मेरी बात सुन, तू फिर से अपनी वही गलती दोहरा रहा है यार। तू मयंक जैसे इंसान पे विश्वास कर रहा है, आराधना से ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा। ये कर करके तो झूठा स्टेटमेंट लिया है तेरे दोस्त ने। खुद चलकर आई थी होटल रूम में मेरे पास, मर रही थी मुझसे मिलने के लिए। औरत जब झूठ बोलने की बारी आई ना, किसी भी हद तक जा सकती है। रे कम ऑन यार, आर यू सीरियस? हाँ सो मैं आराधना को जानता ही कितना, लेकिन औरतों की फितरत जानता हूँ। Come on bro, you and I both know. हाँ आई नो। बस साले तुझे यही सुनना है ना, हमेशा तेरी हर गलतियों के लिए तो अपने मॉम डैड के रिश्ते को ही ब्लेम किया है। यही है ना तेरी लाइफ की लगी पड़ी है ना? भाई किसकी लाइफ की नहीं लगी पड़ी यहाँ पे? बोल ना, तुझे क्या लगता है मेरी लाइफ सही है? तू अपने अंदर के जहर को अपनी लाइफ में घुलने दे रहा है भाई, और तू आराधना की भी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। ब्रो तू जानता नहीं है, वो बहुत परेशान है, उसकी लाइफ पूरी उलट गई है। क्या? उसके पेरेंट्स ने उसे घर से बाहर निकाल दिया यार। She has lost everything, और तू यहाँ सरकाज़म मार रहा है। देख विक्रम, I don't know, I don't care man. ठीक है ब्रो, you don't care ना? तू सही है भाई। तू ना एक काम कर, अपने लाइफ में ना तू बस कुड़ते रहे भाई, बट मैं पीछे नहीं हटूंगा रे। मैं आराधना को जस्टिस दिलवा के ही रहूंगा, और पता है क्यों? क्योंकि उसके बहुत एहसान है मुझ पे। बाय। शादी, ये है तुम्हारी माँ, असली माँ? मैं तेरी माँ नहीं बन सकती, मैं तुझे तेरी माँ के हाथों सौंप रही हूँ। कौन माँ? कौन है ये? माँ जैसा शब्द किसी के नाम के आगे यूं ही तो नहीं लगा सकती ना। मेरी प्यारी भक्ति, कैसी हो? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होगा। तुम्हारा दिया लेटर मिला, और वो फोटो भी, पर आगे से मत भेजना। मेरे लिए बस इतना ही जानना काफ़ी है कि वो तुम्हारे साथ है और खुश है। ये कुछ रुपए भेज रही हूँ, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो इसी नंबर पे ओशियन बेकरी में मैसेज कर देना। भक्ति, हमारी दोस्ती के खातिर तुमने जो कुछ भी किया, मैं शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से है। वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास, पर फिर भी अगर कोई काम आ सकूँ तो बता देना। तुम्हारी मिम्मी। ये है मेरा वजूद, मेरी औकात, इसी पे तोला है मुझे। राधी, अंकल आंटी ने तुझे बहुत प्यार दिया है। उन्होंने तो हमेशा मुझे सराखों पर बैठा के रखा। और ये कौन है ये पूछा? मैं नहीं चाहती इन्हें जानना। आई डोंट केयर, जैसे इन्होंने मुझे बुला दिया ना, वैसे मेरे लिए भी एग्जिस्ट नहीं करती। आई डोंट वांट टू नो हर। ये मेरी माँ नहीं है, ये कुछ नहीं है। प्रियांश, दुबे ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि उसने ये वीडियो लीक किया था। He stole it from सुनैना's desk and उसने ये पूरी गलती मान ली है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना है कि तुम अपने पोस्ट पर वापस आ सकते हो, पर आप नहीं चाहते कि मैं वापस आऊं। तेरा बाप चाहता है कि तू जो अपना अंदर से जला रहा है ना, उस आग को कम कर। मैं तो होटल बिजनेस में था, ये सब तेरे लिए है क्योंकि तुझमें वो फितूर था, पर तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। रिपोर्टिंग नहीं, क्योंकि उसमें तेरी काबिलियत का मुकाबला नहीं, पर तुझे जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखना है।
तू अपने आक्रोश में कहीं खो गया है। You're lost, my son. शायद मैं और तेरी माँ तुझे समझा नहीं सके। रिश्तों का एक बैलेंस होता है, गुस्से में कई बातें वापस नहीं ली जा सकती। प्यार एक सीधी लकीर नहीं होती और बहुत कुछ सीखना है तुझे, पर मैं तुझे सिखा नहीं पाया। घर से निकाल दो डैड। ओए मेरे जिगर के टुकड़े, तो मेरे दिल में रहता है यार, पर तुझे खुद से सुलह करनी पड़ेगी। जब तू खुद से सुलह कर लेगा ना, दुनिया से सुलह कर लेगा। ठीक है? मयंक के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए तुझे बुलाया है। विक्रम वहीं पे होगा, लेट्स गो। रेवती से बात हुई? नहीं यार, पता नहीं, उसको इतने सारे मैसेजेस थोड़े उसको कॉल किए पर गायब ही हो गई है वो। उसके भाई को ना उसकी बदनामी का बहुत डर था। पूजा ऐसे रेवती से बात करे बिना, उसे बताए बिना मैं कैसे उसका राज खोल दूं? राधी, मयंक ने तेरे साथ जो कुछ भी किया, जिस तरीके से उसने रेयांश को तेरे खिलाफ भड़काया, तू बस अपना सोच और चल पुलिस स्टेशन अपना स्टेटमेंट देने के लिए। एक मिनट, विक्रम का कॉल है। हाँ हेलो। पूजा सुनो मेरी बात। आराधना को कहना कि पुलिस रेवती का नाम प्रोटेक्ट करेगी, बट उससे अपनी कहानी कहने का मौका नहीं खोना है। ओके? ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। ओके बाय। हेलो, बसंत पुलिस स्टेशन। ये आदमी उस लड़की को बहुत टाइम से ब्लैकमेल कर रहा था। उसके भाई ने मुझसे हेल्प मांगी। वो मेरी छोटी बहन है, वो शायद बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। मैं बात करूंगी तुम्हारी बहन से। शी इज अ कोरियोग्राफर, राइट? मयंक का कॉल आया था और उसने मुझे होटल ग्रीन पार्क में बुलाया है। मैं जाऊंगी। सर ये है पूरा सच। देखिए, जो भी आपने कहा उसका कोई सबूत है? क्योंकि बिना सबूत के या फिर बिना लड़की के बयान के हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। सर पर मयंक ने तो कन्फेशन दे दिया है ना? पलट गया मैम, बयान पलट दिया उसने और करेगा ही। आपको हमें कोई प्रूफ देना होगा, कोई फोटो, मैसेज। तो इसका मतलब इसे बेल मिल जाएगी? आराधना, लेट मी हैंडल दिस। एक्सक्यूज मी। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सह लेंगे हम। पता है, कुछ भी कर लो, तुम मेरे अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकती राधी। मैं तुम कितने घटिया इंसान हो ये तो सब जानते हैं, तुम्हारी बीवी भी। लेकिन तुम्हारा ये चेहरा मैं पूरी दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ, ताकि दोबारा किसी लड़की की जिंदगी। कितनी झूठी हो यार तुम। अपने बॉयफ्रेंड को, मतलब अपने बॉस को, मतलब बॉयफ्रेंड बॉस को, उसको यकीन दिलाने के लिए तुमने उसे ये कहा कि तुम रेवती को बचाने के लिए मेरे रूम में आई थी समाज सेविका बनकर, अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने नहीं। तुम मेरे एक्स नहीं हो। मैं तुम्हारी ना यही प्रॉब्लम है, तुम्हें कभी ना समझ में नहीं आता। तुम्हें ना कहना नहीं आता रेयांश को। उसके साथ तुमने जो किया, फोटोज, वीडियो देखा मैंने, बाय द वे, मजा आ रहा है। तुम बचोगे नहीं। तुम बचोगी नहीं। एक्चुअली राधी, तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा है, तुम खत्म हो चुकी हो यार। हाँ, शायद इस बार रेयांश को यकीन हो जाए कि तुम सही हो। इस बार उसे यकीन हो जाए कि तुम्हारा और मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। इस बार चलो ये भी हो जाए कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम पे भरोसा कर ले। इस बार सब कुछ सही हो जाए, चलो मान लेते। लेकिन अगली बार क्या? क्योंकि वो तुम पर भरोसा ही नहीं करता है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और वो तुम्हारी दुनिया में आग लगा देगा। तुम्हें लगा था ना, सच बताओ, कि रेयांश सबके सामने, तुम्हारे पेरेंट्स के सामने ये बोलेगा कि मेरी राधी, आराधना ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है। मैंने तो गुस्से में किया जो भी किया, मीटू भी नहीं करना था, जो भी किया गुस्से में किया। तुम्हें लगा था ना वो ऐसा बोलेगा, लेकिन देखो। और अगर मान लो तुमने ये साबित कर भी दिया कि तुम सही हो और तुम सच बोल रही हो, उससे क्या होगा? इस बार वो तुम पर यकीन कर लेगा, लेकिन अगली बार क्या? फिर किसी बात पर तुम पे शक करेगा। उसका मिजाज ही यही है, औरतों पे शक करना। कितना जहर है पता है उसके अंदर औरतों के लिए। वो क्या है ना, कान का कच्चा है ना, लेकिन अफसोस होता है मुझे ये बात सोचकर कि तुम इस जन्म में उसके अंदर का जहर निकाल नहीं पाओगी। ट्राई करके देख लो। मैं ना किसी की जिंदगी नहीं सुधारना चाहती मयंक। उसका जहर उसे मुबारक और तुम्हारा तुम्हें। और मेरी जिंदगी में जो उबाल आया है, मैं जानती हूँ कुछ भी करके अब वो नॉर्मल नहीं हो सकता। आई नो दैट। ये बात तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
जिंदगी कभी ऐसे मोड़ पे ले आती है कि वहां से दो रास्ते सामने आते हैं, एक रास्ता अनजान, एक रास्ता पहचान। जब पहचाना रास्ता बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं मुड़ना होता है, कोई रास्ता चुनना होता है। और मेरे लिए सब रास्ते बंद हो चुके थे, शायद इसलिए अब मुझे अनजान राह पर निकल चलना था। गलत और सही रास्ते का कोई साइन बोर्ड नहीं होता। रियाज के ट्रॉमा ने उसका अतीत, उसका आज तय किया था, और मेरा अतीत मेरा आने वाला कल तय कर रहा था। रियांश ने अपना रास्ता चुन लिया था, अब मेरी बारी थी। डैडी, डैडी, मैं जानती हूँ आपने मुझे इस दहलीज पे कदम रखने से मना किया था, पर एक बार, बस एक बार दरवाजा खोल दीजिए, एक आखिरी बार। हर्ष, खोल दो दरवाजा। राधी, मैं हुई आ और तेरे पापा। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। छोड़िए मुझे, दरवाजा खोलने दीजिए। मैंने कहा ना दरवाजा नहीं खुलेगा। मम्मा, मम्मा आप रोइए मत। मैं जानती हूँ डैडी मुझसे नाराज है, उनका हक बनता है। डैडी, मैं यहाँ बस ये कहने आई थी कि थैंक यू। कुछ सालों के लिए ही सही, पर आप लोगों ने मुझे अपनाया, मुझे इतना प्यार दिया। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप दोनों मेरे मम्मी डैडी हो इस जन्म में, और अगले हर जन्म में मैं यही प्रे करूंगी कि आप दोनों ही मेरे मम्मी डैडी बनो। लेकिन मेरे लिए आप लोग ही भगवान हैं और हमेशा रहेंगे। मैं आपके एहसान तो नहीं चुका सकूंगी, लेकिन मेरी वजह से जो आपको शर्मिंदगी हुई है उससे जरूर बचा सकूंगी। आप समझ लेना कि आराधना सहानी थी आपकी कोई बेटी जो अब नहीं रही, मर चुकी है। लेकिन मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं जा भी रहूंगी, आप दोनों से हमेशा हमेशा बहुत प्यार करूंगी। I love you, मम्मा, राधे। I love you, डैडी। छोड़िए। मैं अपनी पहचान इस दहलीज पर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं बेटा, राधी बेटा जाना मत। राधी बेटा रुक, छोड़िए ना। आराधना, हमारी बेटी छोड़ के चली गई और आपने उसे रोका तक नहीं। हर्ष, वो अब हमारी बेटी नहीं है। गुड मॉर्निंग। लगा रहे तो अपने जिद पे ब्रो, बना रहे तो इतना ही टफ, लेकिन साले एक चीज जान ले, आज तेरी वजह से ना आराधना की हर जगह इतनी बदनामी हुई है। रे तुझे पता है वो बेचारी बेघर हो गई है यार, और आज तेरे वजह से वो यहाँ से भी चली गई है। क्यों, कहाँ चली गई? अरे यही तो नहीं पता ना मुझे। वो अपने घर वालों से मिलने गई थी, पता नहीं क्या हुआ, वो अपना सामान उठाकर चली गई। रे उससे प्लीज एक बार मिल ले, शी इज नॉट ओके यार। देख
अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा ना तो एक दिन तू बहुत पछताएगा इस बात को लेकर। चल मेरा छोड़, अपने आप पे तो भरोसा रख। तू अपने दिल से सोच यार। चल यार मेरे साथ, वरना वो खुद कहीं बहुत दूर चली जाएगी। नहीं यार, अरे क्यों यार, क्यों? जब तक मैं इस कहानी के एंड तक नहीं पहुंचता ना, मैं आराधना को फेस नहीं कर सकता। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि वो बेघर हो जाए। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि ये सब हो, लेकिन फिर देन फिक्स इट ब्रो। डरता हूँ विक्रम। एक मिनट, तू अभी भी उस मयंक के बातों पे ज्यादा बिलीव कर रहा है? क्या बिलीव करूं यार, क्या सच है क्या गलत है, बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि प्यार में दिल टूटता ही है। तेरा दिल टूटा है क्योंकि तूने खुद तोड़ा है। बकवास दलील है तेरी, तू खुद सोच यार, तू उसके बारे में सोच, अपने दिल को भरोसा करने दे। मुझे रेवती से मिलना है, मुझे सच जानना है। आई नीड टू नो द ट्रुथ। साले तेलू, मैं तुझे देखते ही पहचान लिया था कि तू साला एक नंबर का प्रॉब्लम है। तुझको पकड़ के सच नहीं उगलवाया ना तो मेरा नाम भी नहीं, मेरा नाम नहीं, तेरा ही नाम बदलूंगा साले तेलू। आराधना, आई वांट टू बिलीव यू। दुबे का स्टेटमेंट रिलीज करो। आराधना सानी से नेशन ट्रू न्यूज माफी चाहता है। उन पे लगे सारे इल्जाम गलत हैं, पर इस गलत खबर के लीक होने से जो डैमेज आराधना के चरित्र, उनके सम्मान और उसके करियर पे हुआ है, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए नेशन ट्रू न्यूज उसे माफी मांगता है। और इस लीक के जिम्मेदार दुबे और हमारे एडिटर इन चीफ को नौकरी से निकाला गया है। बैक टू वर्क एवरीवन। अंकल, एक दिन रियांश को अपनी गलती का एहसास होगा। मुझे अपने बेटे की नहीं पड़ी अभी। उसके बर्बादी के जिम्मेदार उसके पेरेंट्स भी हैं, पर उस लड़की का जो हो सकता है वो करो, वो स्टेटमेंट रिलीज करो। ओके अंकल। मैंने तुम्हारी माँ का इलाज कर दिया है, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, सो डोंट वरी एट ऑल।